मुझे ये बात बताओ, या शुरू में जीरो मान लो, शुरू में जीरो स्पीड थी, अब ये नीचे की तरफ गिरेगी, वर्टिकली डाउनवर्ड इसको खींचेगा कोई चीज, यस और नो? बोलो। यस सर। mg वेट इसको नीचे खींचेगा, यस और नो? यस सर। मैग्नेटिक फील्ड है इसमें ऐसे, देखो ध्यान से, इसमें ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड का नाम है बी, इस मैग्नेटिक फील्ड का नाम क्या है? बी। अब जैसे जैसे ये नीचे जाएगी, क्या इसके अंदर स्पीड आएगी, यस और नो? बोलो। आएगी सर। यस सर। आएगी सर। अगर स्पीड आई तो ईएमएफ आएगा, आएगा। ईएमएफ आएगा तो करंट आएगा। आएगा, आएगा। क्योंकि हाँ क्रॉस आएगा सर, फोर्स है, आएगा। करंट आएगा। आएगा। अब करंट आएगा तो फोर्स आएगा, बताना। आएगा। बोलो। आएगा सर। आएगा। आएगा। क्वेश्चन सुनो क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक रोड थी, उसको रिलीज कर दिया, अब इस रोड को रिलीज करूंगा, नीचे की तरफ गिरेगी ना? क्यों गिरेगी? क्योंकि इसको एक वजन नीचे गिरा रहा है जिसका नाम क्या है? mg। यस और नो? बोलो। आ रहा है समझ में? यस और नो? बोल लो जनाब, बोल लो। यस सर। ठीक है, अभी नीचे गिर रही है, mg इसका यस वजन है, सर। तो इसकी स्पीड किस डायरेक्शन में हुई? स्पीड, वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में होगी, यस और नो? बोलो। बोलो। यस सर। तो ईएमएफ इंड्यूस क्या आया? ईएमएफ का फॉर्मूला क्या था? ईएमएफ का फॉर्मूला कल बताया था, बोलना। V क्रॉस बी डॉट बी क्रॉस बी डॉट एल। एल, एल इसकी लेंथ है, एल। एल इसकी लेंथ है। अब बताओ, E इक्वल्स टू V कहां पे है? V नीचे है, B कहां पे? B, V नीचे है, B अंदर है, तो फोर्स कहां लगा? फोर्स, एंगल कितना हुआ V और B के बीच में, बताना। 90 डिग्री। V ऐसे, B ऐसे है, एंगल हो गया 90, तो ये कितना हो गया? VB साइन 90 डॉट L। आ रहा है समझ में? बोलो। यस सर। साइन यस 91, सर। तो ये क्या हो गया? VBL। अब देखो ध्यान से, L इसकी ये लेंथ है, V क्रॉस B की डायरेक्शन निकालो, BA BA, इधर आएगी V क्रॉस B की डायरेक्शन, बोलो। यस सर। लेंथ ऐसे है L, और V क्रॉस B की डायरेक्शन ऐसे है, तो इनके बीच का एंगल बताओ कितना? बोलूं जीरो। या फिर 180 की बात होता है? तो मैं जीरो ले रहा हूं, तो कितना आया? कोस जीरो। कोस जीरो कितना होता है? बोलो। 1 1। 1। तो ईएमएफ आ गया VBL, यस और नो? बोलो। यस सर। यस सर। इसकी स्पीड टाइम के साथ बढ़ती जाएगी ना? हाँ। बोलना। क्योंकि भाई आप किसी बॉडी को छोड़ते हो, तो जैसे जैसे बॉडी नीचे आती है उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, यस और नो? उसकी स्पीड क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि जब इसकी स्पीड कांस्टेंट होगी, वो कब होगी? जब ऊपर भी कोई फोर्स लगना स्टार्ट हो जाए, यस और नो? बोलो। यस सर। वो फोर्स कौन सा होगा? देखो ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। वो फोर्स कौन सा होगा, समझो। मुझे बताओ। अब बताओ, पॉजिटिव कहाँ आएगा इस रोड के और नेगेटिव कहाँ आएगा इस रोड के? देखना, V इधर, V क्रॉस B, सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ इकट्ठे होंगे? इस तरफ या इस सर तरफ? लेफ्ट पे, लेफ्ट में। लेफ्ट पे। लेफ्ट में। तो लेफ्ट में तो इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए, तो लेफ्ट में नेगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गया। ये एक वायर थी जिसके क्रॉस रेजिस्टेंस कितना लगा रखा था? R। आर। इस रोड में करंट फ्लो होना स्टार्ट कर देगा, यस और नो? हाँ हाँ। इसकी वैल्यू कितनी है? VBL। तो करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? EMF बाय रेजिस्टेंस, यस और नो? V इक्वल टू IR। बोलो। यस सर। तो ये क्या हो गया? VBL बाय R। तो इसमें करंट डेवलप हो गया VBL बाय R। उसकी डायरेक्शन क्या हुई? करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, तो करंट की डायरेक्शन ऐसे हो गई। कहानी समझ में आ रही है, यस और नो? बोलो। यस सर। यस अब सर। देखो, इस करंट के कारण एक फोर्स लगेगा, उस फोर्स का नाम बताओ क्या होगा? ILB साइन थीटा। यस सर। याद है या नहीं है? बोलो। याद है सर। अब आई ऐसे, आई लिख दिया, लेंथ कितनी? L। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है बाहर है? अंदर। अंदर। तो फोर्स कहां लगा? वो ऊपर। ऊपर। तो यहां पे एक फोर्स लग गया बेटा, ILB साइन 90 आ जाएगा, वो तो बंद हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात, यस और नो? यस सर। बोलो। अब ILB, आई अभी ये वेलोसिटी कांस्टेंट कब होगी? जब दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगे, यस और नो? बोलो। यस सर। तो क्या होगा? एज V कांस्टेंट व्हेन F इक्वल टू किसके बराबर हो जाए? mg।
सबको समझ में आ रहा है? बोलो यस और नो। Yes, sir. अब Yes, एफ की sir. वैल्यू कितनी है? ILB इक्वल्स टू mg। समझ में आई सभी को बात? बोलो बच्चों। Yes, sir. अब आई की वैल्यू पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 2 मान लो इसको इक्वेशन नंबर 1। पुट इक्वेशन 1 इन 2, तो बताओ क्या आया? बोलो। पेज नंबर 2, आई एज इट इज। आई क्या है? VBL बाय R इंटू L इंटू B इक्वल्स टू mg। हमें तो स्पीड निकालनी है कि वो कांस्टेंट हो जाएगी। यस और नो? बोलो। Yes, sir. तो V निकाल लो, तो क्या आया? B इंटू B स्केयर L स्केयर बाय R इक्वल टू mg। तो बताओ B कितना आया? Rmg बाय B स्केयर L स्केयर। सबको समझ में आया? यस और नो? Yes, sir. बोलो। आ गया समझ में? Yes, sir. किसी को पूछना है? इससे पहले वाली क्लास में कितने बच्चे थे बेटा? 25. Sir, 25. बस। हाँ सर। चलिए, इतने। ये बात समझ में आई सबको? यस और नो में आंसर दें प्लीज। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, अब आगे बात करते हैं। आगे जो हमारी बात होगी उस टॉपिक का नाम है क्या? उस टॉपिक का नाम है सेल्फ इंडक्टेंस। क्या है? नीरा वाला वो टॉपिक. सेल्फ इंडक्टेंस। मेरा वाला? चुप हो हाँ, जाओ, तो चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। सेल्फ इंडक्टेंस, इसको हम दिखाते हैं एल से। मैंने शायद आपको एक बात बताई थी, ऐसे 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 आप देखते थे ना, मोटर वोटर में लगा होता है कोयल। यस और नो? हाँ सर. बोलो। तो ऐसी कोयल को हम सोलेनोइड भी बोलते हैं, याद होगा आपको? यस और नो? हाँ जी सर। यस Yes, सर। sir. उसके अंदर एक चीज प्रोड्यूस होगी जिसका नाम क्या होगा? सेल्फ इंडक्टेंस। जिसका नाम क्या होगा? सेल्फ इंडक्टेंस। सोच के देखो, मान लो मेरे पास एक ये कोयल है। फील करना इस टॉपिक को, नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है लेंजिस लॉ पे बेस। मान लो एक सेल्फ इंडक्टेंस है, इसके अंदर एक करंट जाता है आई। ध्यान से सुनना, इसके अंदर क्या जाता है? एक करंट आई। क्या बनाएगा? करंट जाएगा तो अंदर, बोलना। मैग्नेटिक फील्ड. क्या फॉर्मूला आएगा मैग्नेटिक फील्ड का? याद है आपको? म्यू नॉट एन आई। यू नो 10 हाँ. नहीं। हाँ ठीक। जैसा ही याद आई या नहीं आई? आ गई सर. अच्छा, अब हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है? इंड्यूस्ड करंट के बारे में पढ़ रहे हैं चैप्टर के अंदर। करंट इंड्यूस कब होगा? जब आई चेंज करेगा जब ही होगा। यस और नो? बोलो। यस सर। Yes, sir. अगर आई चेंज किया तो बी चेंज करेगा। देखो ध्यान से, आई चेंज Yes, हुआ तो क्या चेंज हुआ? बी चेंज हुआ। बी भी हाँ। अगर बी चेंज हुआ तो फ्लक्स चेंज हुआ, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला था बी इंटू एरिया। यस हाँ और नो? जी। यस सर। अगर फ्लक्स चेंज हुआ दैट मींस ईएमएफ चेंज हुई या ईएमएफ डेवलप हुई, क्योंकि ई का फॉर्मूला क्या था? डी फाई अपॉन डी टी। याद आया या नहीं आया? आ गया आ गए सर। सर. तो ई से क्या बना? करंट बना। तो करंट अगर चेंज कर दोगे तो एक करंट और बन जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? इंड्यूस्ड करंट। क्या बोलेंगे बच्चों? इंड्यूस्ड करंट. मेरी बात समझ में आ रही है सबको? बोलो। Yes, sir. अब देखो, अगर Yes, sir. इस कोयल के अंदर अगर करंट जाएगा, ध्यान सुनना, इस कोयल के अंदर अगर करंट जाएगा तो क्या प्रोड्यूस होगी? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। यस और नो? होगी. करंट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक विल प्रोड्यूस फ्लक्स। यस और नो? बोलो। Yes, sir. अब सुनो मेरी बात आगे ध्यान से। लेट फ्लक्स लिंक विद सिंगल टर्न। एक टर्न के साथ कितना फ्लक्स लिंक कर रहा है? मान लो 5। कितना कर रहा है? 5। 5. तो टोटल फ्लक्स कितना होगा? टोटल फ्लक्स मान लो, नंबर ऑफ टर्न कितने हैं? नंबर ऑफ टर्न्स N. कैपिटल एन, स्मॉल एन क्या थे? नंबर ऑफ टर्न, N5. N5. नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। याद आया या नहीं आया? आ बोलो। गए सर. N5 हो जाएगा टोटल फ्लक्स. लेट फ्लक्स लिंक विद सिंगल टर्न है 5, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? 5T N5। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. बोलो बच्चों, आ रहा है सबको समझ में? Yes, sir. अब ये बताओ, ये फ्लक्स किसके ऊपर प्रोपोर्शनल है? जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा फील्ड होगी, उतना ज्यादा फ्लक्स होगा। सही बात गलत बात? सही बात है सर.
तो Directly फ्लक्स proportional to. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। से हाँ। यस और नो Yes, sir. बोलो, आ रहा है समझ में Yes, sir. अभी बच्चे? Yes, sir. इक्वेशन नंबर 1 इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं। जैसे ही इस प्रोपोर्शनल को हटाओगे ना, यहाँ पे आ जाता है L. I into L, where L is known as coefficient of self Self-induction. जैसे आपको याद है एक पढ़ाया था आपको रेजिस्टेंस वाला, V is directly proportional to I, V equal to IR, याद है या नहीं याद? याद है सर, ये इंटरेस्टिंग उस टॉपिक था तरीके वो की तो। चीज है। सबको समझ में आ गई? इक्वेशन नंबर 2 बोलो, यस सर। सब बोलो बच्चों। Yes. तो करो पुट Yes, sir. इक्वेशन, या तो एक काम करो, ये भी फाइव टी, ये भी फाइव टी, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। तो बताओ एन फाइव किसके बराबर आ गया? एल आई के, हाँ। यस और नो? तो Yes, एल की sir. वैल्यू कितनी आई? N एन फाइव by I. फाइव अपॉन आई। अब बताओ फाइव की वैल्यू क्या होती है? फाइव की यूनिट फाइव की क्या होती है? फाइव की यूनिट। पढ़ते नहीं हो? वेबर। हाँ, वेबर। एन की क्या होती है? नंबर ऑफ टर्न की। नंबर की कोई यूनिट नहीं होगी। करंट की यूनिट क्या होती है? करंट की यूनिट एम्पियर। एम्पियर। तो वेबर पर एम्पियर को एक साइंटिस्ट ने कहा कि क्या बोलो? हेनरी। हेनरी। क्या बोलो? हेनरी। हेनरी। इसको दिखाते हैं हम एच से। किससे दिखाते हैं? एच। एच। सबको कहानी समझ में आ गई? यस यहाँ सर। तक कोई Yes, बच्चे को डाउट है तो प्लीज बताएं। है किसी को डाउट? नो सर। No, sir. चलिए No, sir. अब बात करते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ की। इंड्यूस्ड ईएमएफ का क्या फॉर्मूला होता है बताओ? इंड्यूस्ड ईएमएफ का ई एन डी फाई अपॉन डी टी, यस और यस नो? सर। बोलो बच्चों, यस सर। Yes, sir. एन डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे क्या लिखूं? फाइव लिखूं, टोटल ईएमएफ लिखूं? बोलो टोटल ईएमएफ। टोटल फ्लक्स लिखा जाएगा ना। अब टोटल फ्लक्स की वैल्यू क्या है? आई इंटू एल। पुट कर दो, पुट इक्वेशन सेकंड इन थर्ड। तो बताओ क्या आया? E इक्वल्स टू एन एज इट इज डी बाई डी टी। म्यूट कर ले बेटा, म्यूट कर लो। फाइव टी की जगह क्या लिख दें? आई इंटू एल, आई इंटू एल। सबको समझ में आता है? यस और नो बोलो। Yes, sir. तो E की वैल्यू हमेशा याद रखना, ये L कांस्टेंट रहता है। किसी भी इंडक्टर का ये L कांस्टेंट रहता है। जैसे रजिस्टर कांस्टेंट था ना, वैसे ये इंडक्टर कांस्टेंट है। तो L को बाहर ले लो, अंदर क्या बचा? बोलो अंदर क्या बचा? I. क्या बचा बेटा? गड़बड़ कर दिया मैंने कुछ गड़बड़ नहीं किया ना? सही कर रहा हूं ना? अरे Yes, ये sir. एन थोड़ी लिखा जाएगा। ये एन तो एक टर्न के लिए होता तो लिखा जाता है, तो हमने सभी ले लिए ना, तो ये एन थोड़ी लिखोगे। सभी ऑटोमेटिकली कवर हो गए ना इसके अंदर, यस और नो? यस सर। यस सर। Yes, sir. तो ये एन थोड़ी लिखा जाएगा। समझ गए मेरी बात? मैंने तो पूरा फ्लक्स ले लिया ना, एक का थोड़ी लिया है। यस और नो? अब इस एल को कांस्टेंट है, एल को बाहर ले लो, अंदर क्या बचा? डी आई बाई डी टी। ये फॉर्मूला भी आपको याद करना है। जैसे E इक्वल्स टू डी फाई अपॉन डी टी होता है, वैसे ही मैग्नीट्यूड वाइज E क्या होता है? एल डी आई अपॉन डी टी। सबको समझ में आया? यस और नो बोलो। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. एक ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला, ये दो फॉर्मूले अभी आपको लर्न करने हैं। आगे मूव करूं? बोलो। यस सर। चलिए, डेविड मेरे पास हर रोज भेज रहा है ईमानदारी से काम अपना सारा। अच्छा बच्चा है डेविड, बाकी बच्चे भी भेज रहे होंगे, पर डेविड का नाम मुझे याद आ गया तो मैंने बता दिया। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से प्लीज। E की वैल्यू आ गई एल डी आई अपॉन डी टी। अगर मैं यहां से L निकालना चाहूं, L, तो L क्या आएगा? E बाई डी आई बाई डी टी, यस और नो? यस सर। Yes. आपको एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने बचपन में, V इक्वल टू आई आर, यस और नो? पढ़ा तो था। Pada. तो R क्या बोलते थे? V बाई आई, यस और नो? Yes, sir. तो रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन करते थे अपन? डिफाइन याद है आपको? इट अपोज द, क्योंकि Flow करंट of नीचे current. है, इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? बोलो यस सर। सभी बच्चे बोलो, बोल दो यार। Yes, sir.
Yes, sir. इसके नीचे आई है या डी आई है? बोलो। क्या सर? DI. इसके नीचे आई है डी आई है, DI है। तो ये क्या करेगा? इट अपोज द चेंज इन फ्लो ऑफ करंट। मेरी बात समझ में आ रही है? इसमें चेंज वर्ड आ जाएगा, इसमें खाली फ्लो वर्ड आएगा। समझ में आ गई मेरी बात? यस और नो? यस सर। बोलो। यस सर। ये करंट के चेंज होने को अपोज करेगा, ये करंट को ही अपोज करेगा। क्लियर? ये हम पहले पढ़ चुके हैं, अब इसकी जिक्र नहीं करेंगे, इसकी जिक्र करेंगे। करूं स्टार्ट? टॉपिक करूं स्टार्ट? बोलो, बताओ। Yeah. चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो ऐसे अपने पास एक कोइल है, एक कोइल लिए, कोइल बोलते हैं इसको, कोइल, एक कोइल लिए। अगर करंट इंक्रीज कर रहा है पहला केस में, और दूसरे केस में करंट डिक्रीज कर रहा है, तो इसको क्या करना है? अपोजिंग करंट को रोकना है या डिक्रीजिंग करंट को रोकना है? दोनों को अपोज ही करना है। यस और नो? बोलो। तो ये करंट कैसे एंटर कर रहा है मुझे बताना। लेफ्ट टू राइट एंटर कर रहा है ना? बोलो। यस सर। यस सर। ये करंट Yes, लेफ्ट टू sir. राइट एंटर कर रहा है, और ये करंट भी लेफ्ट टू राइट एंटर कर रहा है। तो भैया इसका मतलब क्या हुआ मुझे बताओ। ये कोइल है जिसका इंडक्टेंस एल है, ये कोइल है जिसका इंडक्टेंस एल है, ये लेफ्ट राइट है, ध्यान रखना, कभी इसको एल समझो। तो मुझे एक बात बताओ, ये एल क्या करेगा? इसको रोकेगा या बढ़ाएगा? बोलो। रोकेगा। मतलब लेफ्ट वाला करंट बढ़ना चाहता है, बट ये क्या कहेगा? भैया नहीं बढ़ना। तो इसको करंट कहां फेंकना पड़ेगा अपना? इधर या इधर? लेफ्ट में। लेफ्ट साइड Left. साइड। तो क्या करेगा ये? इट इंड्यूस करंट टुवार्ड्स लेफ्ट साइड। कहानी समझ में आई? यस और नो? बोलते जाओ यस बच्चों। सर। चलिए आगे बात करता हूं, कराऊं आगे? यस सर। इधर आ जाओ। अब ये आई कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है? कम हो रहा है। तो ये कम हो रहा है तो रोकेगा, कहेगा कि बढ़े? ये क्या कहेगा? बढ़ाए या घटाए इसको? सर बढ़ाए। बढ़ाए। तो लेफ्ट में देगा करंट या राइट में देगा? बताओ। लेफ्ट में देगा। ऐसे सर देगा राइट ना? में देगा। राइट में देगा ना? घट रहा है करंट, तो घटते हुए करंट को बढ़ाने के लिए कह रहा है तू 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 चल, मैं अपने आप इंड्यूस करता रहूंगा। तो इट इंड्यूस करंट टुवार्ड्स, कहां पे? राइट। कहानी समझ में आई सही बच्चों को? यस और नो? बोलो। Yes, sir. यस सर। चलिए आगे बात करते हैं। पेज नंबर 5 और केस ले लेते हैं, थर्ड केस। फोर्थ केस और लास्ट है फिफ्थ केस। अब कह रहा है करंट यहां से इंक्रीज कर रहा है, और इसमें कह रहा है यहां से डिक्रीज कर रहा है। तो बताओ, जो ये अपने अंदर इंड्यूस करेगा, ये बढ़ रहा है घट रहा है इधर वाला करंट? सर बढ़ रहा है। बढ़ रहा तो ये क्या करेगा? नहीं बढ़ना चाहिए। तो ये घटना लेफ्ट टू चाहिए। राइट Right जनरेट side. करेगा या लेफ्ट साइड या राइट साइड? बोलो। राइट राइट। है। राइट साइड। इट इंड्यूस द करंट टू द राइट साइड। इन राइट साइड। ओके? यस और नो? यस सर। चलिए इधर आ जाओ। अब ये लेफ्ट करंट में घट रहा है देगा। बढ़ रहा है? घट रहा है लेफ्ट बढ़ में रहा है? देगा। घट रहा है। कम हो घट रहा रहा है। है। इधर वाला करंट कम हो रहा है, ये कहेगा बढ़ तू भाई, बराबर कर अपनी हाँ वैल्यू। लेफ्ट में लेफ्ट देगा। में देगा। लेफ्ट इट में। इंड्यूस द करंट द इन लेफ्ट करंट साइड। इन राइट साइड, इन लेफ्ट साइड। ओके? अब एक केस ये था, ये आई कांस्टेंट है बेटा। आई क्या है? कांस्टेंट। तो बताओ इंड्यूस करंट किस डायरेक्शन में होगा? सर किसी भी डायरेक्शन में सर नहीं किसी होगा। भी किसी भी डायरेक्शन में डायरेक्शन नहीं में होगा। नहीं क्योंकि होगा। क्योंकि बढ़ नहीं रहा घट नहीं रहा, इसको क्या हाँ। दिक्कत है? निकल जा भाई सीधा, क्या पोज करेगा कांस्टेंट करंट को? आई यहाँ पे क्या होगा? इंड्यूस जीरो। आई इंड्यूस क्या होगा बच्चे? जीरो। क्लियर? क्वेश्चन कराऊं? बोलो। यस सर। लिखिए। फाइंड फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ। फाइंड इंड्यूस्ड
EMF and find induced EMF and sign of induced EMF. ठीक है, ऐसे एक कोइल थी सच दैट di/dt की वैल्यू बोल रहा है 2 एम्पियर पर सेकेंड और ऐसे करंट जा रहा है, L की वैल्यू मान लो 2 हेनरी है। तो आपसे पूछा है फाइंड इंड्यूस ईएमएफ एंड साइन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। देखो एक क्वेश्चन मैं कराता हूं, फिर आप करना। कराऊं? बोलो यार, रिस्पॉन्स दिया करो जब मैं बोलता हूं। यस सर। Yes, sir. सुनिए, अब करंट कहां जा रहा है, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट? लेफ्ट टू राइट। Left to right. लेफ्ट टू राइट। पहले तो मुझे एक फॉर्मूला बताओ सिंपल सा, E = LdI/dt होता है, यस और नो? यस बोलो। सर। Yes, sir. L कितना है 2 हेनरी, di/dt कितना है, di/dt 2 एम्पियर पर सेकेंड। तो पूरा इसके अंदर आ गया, तो कितना हो गया, 4 हो गया। बोलो। यस सर। इसकी Yes, वैल्यू तो आ गई 4 वोल्ट। खेल 4 वोल्ट का नहीं है, खेल किसका है, -4 वोल्ट। साइन का है। अभी रुको, साइन। खेल किसका है, साइन का है। तो मुझे बताओ इधर करंट जा रहा है या इधर जा रहा है, पहले तो ये बताओ। राइट में जा रहा है। राइट में जा रहा है। अब ये वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव। मतलब करंट बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा बढ़ है। रहा है। बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। तो बढ़ते हुए करंट को रोकने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, इधर देना पड़ेगा या इधर? लेफ्ट में देना पड़ेगा। लेफ्ट में। उसको करंट लेफ्ट में देना है तो इंड्यूस्ड करंट यहां आना चाहिए। अब इंड्यूस्ड करंट यहां कब आएगा, जब यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल हो या नेगेटिव टर्मिनल हो। करंट हमेशा किस टर्मिनल से निकलता है, बोलो। पॉजिटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए और नेगेटिव बाद में आना चाहिए। समझ गए मेरी बात, यस और नो? बोलो। यस सर। समझ Yes, गए? क्योंकि इंड्यूस करंट यहां से निकल रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे नेगेटिव, तो इसका मतलब ये 4 वोल्ट की बैटरी ऐसे लगेगी, ना कि ऐसे। समझ गए आएगी मेरी बात, यस और नो? यस बोलो। सर। yes, sir. चलिए एक क्वेश्चन करा रहा हूं, करिए। इफ di/dt = 2 एम्पियर पर सेकेंड and L = 1 हेनरी, then find Vp minus Vq। करो बच्चों। सर 2 है इसका आंसर। आंसर तो 2 है, साइन साइन देखना है, आंसर में कोई दिक्कत नहीं है। +2 है -2? साइन सर पॉजिटिव है। ठीक है, +2। चेक करते हैं बच्चों। पहले E निकालो, E का फॉर्मूला क्या है, LdI/dt। बोलो। Yes, sir. Yes. L कितना है 1, di/dt कितना है 2, तो आंसर कितना आया 2 वोल्ट। यस सर। अब प्लस देखो आएगा। ये di/dt पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है। तो बढ़ रहा है करंट घट रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। इधर की साइड बढ़ रहा है ना, इसको रोकेगा तो करंट कहां देगा, ऐसे। राइट में, तो राइट में राइट में। पॉजिटिव। राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव। मानते हो बात? यस सर। अब बताओ, तो Q के ऊपर पॉजिटिव आया या P पे पॉजिटिव आया? क्यू के ऊपर पॉजिटिव है। क्यू के ऊपर Q। पॉजिटिव है। Q बड़ा होगा ना, तो VQ माइनस VP कितना आएगा 2 वोल्ट। सही लिख रहा हूं, यस यस और नो? सर। अब Yes, इसका sir. माइनस हमें तो उल्टा निकालना है, VP माइनस VQ हाँ, तो निकालना है, उल्टा कर -2। दो। VP माइनस VQ -2 हो जाएगा बच्चे। आ रहा है समझ में? यस सर। यस सर। Yes, sir. चलिए और प्रैक्टिस कराता हूं। लिखिए, नीरव, उत्तम, बाकी बच्चे कहाँ हो, चारवी, संस्कार,
नीरव है क्लास में गया? यस सर मैं हूँ। नीरव नीरव भाग गया? हरमन? नीरव भाग गया क्लास? वो कोई बात नहीं, फंस जाएगा वो बेचारा, वो वीडियो चालू करके चला गया वो, मतलब क्लास ज्वाइन करके। सर नीरव है। हाँ क्लास में तो है लेकिन मोबाइल के पास नहीं है। अब कहेगा नेटवर्क नहीं है सर जब आएगा। उसके सर नहीं सर, उसके जो ईयरफोन है ना उसका माइक खराब है, उससे अगर माइक ऑन भी करते तो आवाज नहीं आती बहुत बार। अभी तक तो मुझसे बात कर रहा था वो पहले। इफ डी आई अपॉन डी टी सर एक बार मैं कॉल कर लेता हूँ। कोई बात नहीं, छोड़ो रहने दो। मैं कॉल इफ कर डी आई अपॉन डी टी -2 एम्पियर पर सेकेंड है एंड L 2 हेनरी है, देन फाइंड Vp माइनस Vq। उत्तम समझ में आ रहा है बेटा? उत्तम यस सर, आ रहा है सर। चलिए करिए। सर हो गया, 4 आएगा। अरे वैल्यू देखते हैं पहले, करो यार, दिमाग लगाओ आराम से। सर हो गया। चलिए चेक करते हैं। पहले तो ई निकाल लेते हैं। ई कितना आएगा? एल डी आई अपॉन डी टी। यस सर। एल कितना है? 2। डी आई अपॉन डी टी कितना है? 2 ही पुट करो, माइनस वाले से हम बाद में देखेंगे। 4 वोल्ट। सही है गड़बड़ है? सही बोलो। है सर। अब बताओ ये डी आई डी टी वैल्यू नेगेटिव है पॉजिटिव है? नेगेटिव है। नेगेटिव। तो ये वैल्यू मतलब- डिक्रीज करेगी या इंक्रीज करेगी? डिक्रीज करेगी, मतलब राइट में ही जाएगा। तो ये रोकेगा डिक्रीज करने से, तो ये राइट में ही फेंकेगा करंट। मानते हो बात ये? अब नहीं मानते? मानते हैं सर। इंड्यूस राइट में ही होगा, तो राइट में इंड्यूस होगा तो मतलब करंट नेगेटिव के अंदर घुसता है ना, और पॉजिटिव से निकलता है। तो यहाँ नेगेटिव Yes, sir. टर्मिनल होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा। समझ गए मेरी बात? Yes, बोलो। sir. तो बताओ क्यू पे हायर आया या पी पे हायर आया? क्यू पे आ जा रहा है। तो वी क्यू माइनस वीपी 4 वोल्ट, तो वीपी माइनस वी क्यू कितना आया? -4 वोल्ट। समझ में आया सबको? बोलो। यस सर। यस सर। चलिए अब कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दूं? बोलो। यस सर। यस सर अभी तो क्लास बच रही है। अरे रुको तो। डी आई बाई डी टी 1 एम्पियर पर सेकेंड, L 1 हेनरी, इसमें L 2 हेनरी, इसमें L 4 हेनरी, इसमें L 2 हेनरी, इसमें डी आई बाई डी टी -1 एम्पियर पर सेकेंड, इसमें डी आई बाई डी टी 2 एम्पियर पर सेकेंड, इसमें डी आई बाई डी टी -2 एम्पियर पर सेकेंड। हर किसी केस में वीपी माइनस वी क्यू निकालना है। ओके, कोइल बना रहा हूं। ऐसे जा रहा है आई, ये पी है ये क्यू है, ये पी है ये क्यू है, ऐसे जा रहा है आई, ये पी है ये क्यू है, ऐसे आ रहा है आई, ये पी है ये क्यू है, ऐसे आ रहा है। कर दोगे बेटा चारों क्वेश्चन? यस और नो? सर 2 मिनट में कर देंगे। अभी नहीं, घर पे कर दोगे? हाँ। आज सॉल्यूशन भेज देंगे आप सभी इसका। ओके, रोहित, उत्तम, नीरव, सब बच्चे बोलो। चारदी, sir. तन्नू, यस। तन्नू, यस सर यस सर यस सर, यस पेपर सर। लास्ट वाला करंट दिखाना कहाँ पर जा रहा है? अरे भेज दूंगा पिक यार, अभी आगे पढ़ लो, लो देख लो। लेफ्ट की तरफ जा रहा था लास्ट वाला। ठीक है, की तरफ। चलिए अब हम कुछ चीजों का सेल्फ इंडक्टेंस निकाल के कोशिश करते हैं। देखो, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड, सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्टेंस निकालते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब क्या है? एल की वैल्यू किसकी निकालते हैं? सोलेनोइड की। सोलेनोइड पढ़ा है ना आपने? बोलो। यस सर। क्या होता है सोलेनोइड? ऐसे था, बोलो यस और नो? यस सर। अगर इसके अंदर करंट गया आई,
इसके अंदर करंट कितना गया, आई। आई। तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितनी आई, म्यू नॉट एन आई। यस सर। बोलो। Yes, sir. वेयर एन इज द नंबर ऑफ टर्न। Number नंबर of ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। हाँ। इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है, समझ रहे हो? बोलो। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये सोलेनोइड कैसे है, ऐसे देखो, मैं दिखाता हूँ। सर जैसे स्प्रिंग को खोलते हैं। हाँ बस बस बस, स्प्रिंग वाला केस है। Spring. समझ गए मेरी बात? बोलो, समझ गए ना? यस yes, सर, sir. समझ गए। आप मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो। लेट अ फ्लक्स देखते हैं, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? लेट फ्लक्स लिंक विद सिंगल टर्न, फाई मान लो। कितना मान लो? फाई। तो बताओ फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी डॉट ए या बी ए कोस थीटा? याद है आपको? हाँ, Yes or no? cos थीटा। बोलो। Yes, sir. अब बी कितना है, म्यू नॉट एन आई। एरिया एक टर्न का ले रहा हूं बिकॉज मैं एक के लिए बात कर रहा हूं। यस और नो? बोलो। यस सर। अब सुनो, देखो ऐसे ऐसे कोइल है, ये कोइल है, इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा? ऐसे होगा ना, परपेंडिकुलर। यस और नो? यस सर। सरफेस के परपेंडिकुलर Yes, sir. होगा ना, एरिया वेक्टर भी इधर भागेगा। मानते हो बात या नहीं मानते? यस सर। और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर भागती है, आपको पता है, इसकी बताई थी मैंने, अंदर यूनिफॉर्म होती है। यस और नो? बोलो। यस सर। तो एंगल कितना हुआ इनके बीच में? 0। 0। तो म्यू नॉट एन आई इंटू ए इंटू कोस जीरो। कोस जीरो कितना होता है? 1। ये तो कितने टर्न से हुआ? सिंगल टर्न से। इसमें टोटल टर्न कितने हैं? कैपिटल एन टर्न है। तो बताओ टोटल फ्लक्स कितना हुआ, टोटल फ्लक्स फॉर एन टर्न्स? यू नॉट एन आई। फाई टी इक्वल्स टू क्या होगा? यू नॉट एन आई एन इंटू ए। एन इंटू फाई, एन इंटू फाइव फाई। बाई। अब बताओ एन इंटू फाई। अब एन एज इट इज, फाई की वैल्यू पुट कराओ, म्यू नॉट एन आई इंटू ए। इंटू एरिया। ये क्या आ गया? टोटल फ्लक्स आ गया। यस और नो? यस सर। बोलो। अब मैंने एक क्वेश्चन नंबर 1, अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला कराया था एल का। क्या होता है? टोटल फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है ना? यस और नो? फाइव इक्वल टू एल आई। फाई टी इक्वल्स टू एल आई। अगर मैं यहाँ पे फाई लिख रहा हूं तो एन एल आई आता था, याद आ गया ना? टोटल Yes, लिख sir. दे तो एन की जरूरत नहीं है। यस और नो? बोलो बोलो। यस सर। इक्वेशन नंबर 2। अब देखो दोनों फाई टी के बराबर है फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। तो बताओ कितना आया? एल आई इक्वल्स टू एन म्यू नोट एन आई ए। आई ने आई को मार दिया, तो एल की वैल्यू क्या आई? म्यू नोट एन कैपिटल एन ए। सबको समझ में आया? यस और नो? यस सर। बोलो। अब इसके फॉर्म बनाता हूं, देखो ध्यान से, पेज नंबर 9। एल इक्वल्स टू क्या आया? म्यू नोट एन एन ए। दोबारा लिख दिया मैंने फॉर्मूला। ये एन क्या है? ये एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ। और ये एन क्या है? बोलो, बोल दो बिना बच्चों, बोल दो। Total number of terms. टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो क्या इस स्मॉल वैल्यू की वैल्यू कैपिटल एन बाय एल हो सकती है? हो बताना। सकती है सर, हो सकती है। हो सकती है ना? तो मैंने अब पुट कर दी, एल की वैल्यू क्या हो गई? म्यू नोट एन बाय एल इंटू एन इंटू ए। तो एल की वैल्यू क्या आ गई? म्यू नोट एन स्क्वायर एन ए अपॉन एल। स्क्वायर ए बाय एल। एक फॉर्म तो ये बन गई। अब मुझे एक बात बताओ, किसी भी एल के लिए म्यू नोट कांस्टेंट रहेगा? हाँ। बोलो। उस कोइल में कितने टर्न है वो कांस्टेंट रहेंगे? हाँ। उसमें कितना एरिया, कितना मोटा है वो कांस्टेंट रहेगा? हाँ, लेंथ भी कांस्टेंट रहेगी। कितना लंबा है? तो ये पूरी क्वांटिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है। यस और नो? बोलो यस बच्चों। सर। आ गई समझ में? यस सर। चलें आगे। बोलो। यस सर। अच्छा, अब मेरी एक बात सुनो। अब एक बात बताओ, ये चीज हवा में थोड़ी लटकी रहेगी? हवा में लटकी रहेगी क्या ये कोइल? नो सर। नो सर। किसी चीज के ऊपर बांधनी पड़ेगी ना? हम्म। तो जब भी किसी चीज के ऊपर बांधते हैं तो उसका म्यू आर गिवन होता है। क्या गिवन होता है? म्यू आर। म्यू आर को क्या बोलते हैं? रिलेटिव, ये क्या था?
परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, सॉरी रिलेटिव परमेबिलिटी, बस सिर्फ इतना बोलते हैं। आ गई मेरी बात समझ में? यस और नो बोलो। यस सर। कुछ नहीं करना आपको, म्यू नोट के साथ म्यू आर चिपका देना है, जैसे याद है एप्सिलॉन नोट के साथ चिपकाया था फर्स्ट यूनिट में, बोलो। यस सर। सभी बच्चे बोलो, खाली रोहन नहीं। यस सर। ऐसे म्यू नोट के साथ क्या चिपका दो? जस्ट म्यू आर एन स्क्वायर ए बाय एल, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ किसका? सेल्फ इंडक्टेंस फॉर किसके लिए? सोलेनोइड। सोलेनोइड। ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कौन सा फॉर्मेट आपको पसंद आए वो फॉर्मेट का आप क्वेश्चन कर ले। समझ में आ गई मेरी बात? यस और नो बोलो। यस सर। आगे चलूं? यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हो। नो सर। चलिए अगला क्वेश्चन कराता हूं अब। पेज नंबर 10। 10। देखो थोड़ा सा टफ कर रहा हूं चीजों को। फाइंड VA माइनस VB इफ DI अपॉन DT दे दिया 3 एम्पियर पर सेकेंड, कर सकते हो क्या? कर सकते हो बच्चों ये क्वेश्चन? सर दिमाग ट्राई लगाओ। करेंगे। इसमें क्या घुसा दिया मैंने? क्या घुसा दिया नया? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस और बैटरी। करो बेटा, ट्राई करो। आज सभी बच्चे उस असाइनमेंट के डाउट भेज देंगे मुझे नंबर, कल मैं वीडियो बना दूंगा संडे को ओके सर। उनके सॉल्यूशंस की। ओके बच्चों, सभी बच्चों को बोल रहा हूँ। किस Yes, किसने sir. कर लिए? किस किसने कर लिए वो? सर सर मैंने। सेंड कर दिए थे। मैं ये नहीं कह रहा, हाँ जिसने सर कर लिया मैंने ठीक है। मैंने भी कर ली है। मैं डाउट नंबर भेज देना मुझको, मैं ताकि कॉमन डाउट के सॉल्यूशन बना दूं। ओके कराऊं क्या मैं? करा दो सर। सर ऑप्शन है। आप बता दो आंसर। सर 5। 5 सर चेक करता हूं। देखो पहले तो है ना, सारी चीजें निकाल लो। वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर का क्या फॉर्मूला था? आइया। IR, I इंटू आर। आई कितना जा रहा है इसके अंदर, सीधा बताओ? 2। यस सर। रेजिस्टेंस कितना है? 2। तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना आ गया? 4 वोल्ट। तो मैं ए बना रहा हूं, अभी यहाँ पे एक 4 वोल्ट की बैटरी बनाऊंगा। मुझे नहीं पता साइन कैसे आएगा, बाद में देखेंगे उसको। ये प्लस ये माइनस दे रखा है क्वेश्चन में, 5 वोल्ट। यहाँ पे भी एक बैटरी बनेगी, वो ये बी बना दिया। ये क्या आ गया? क्या बोलते हैं इसको? एल। इंडक्टर। हाँ क्या बोलते हैं? इंडक्टर। इंडक्टर। इंडक्टर का फॉर्मूला बताओ क्या था? LDI अपॉन LDI DT। अपॉन DT। एल बताओ, एल कितना? 3। 3। DI अपॉन DT कितना? 3। 3। तो यहाँ पे बनेगा 9 वोल्ट।
तो यहाँ पे एक बैटरी बनेगी 9 वोल्ट की, मुझे नहीं पता साइन क्या है। यहाँ एक बैटरी बनेगी 4 वोल्ट की, मुझे नहीं पता साइन क्या है। अब आ जाओ साइनों पे। करंट जब एंटर करता है रेजिस्टेंस के अंदर, हाई टू लो एंटर करता है, यस और नो? हाँ बोलो। हाँ जब करंट इसमें घुसेगा तो यहाँ पे क्या छोड़ेगा? पॉजिटिव। और यहाँ क्या छोड़ेगा? नेगेटिव। नेगेटिव। ये बात समझ में आई सबको? बोलो। यस सर। यस सर। यस तो सर। यहाँ पॉजिटिव बनाया, यहाँ नेगेटिव, ये बन गई बैटरी रेजिस्टेंस के लिए। बोले भाई सभी बच्चे। यस सर। यस अब यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। अब आपको ये बात समझ में आ रहा है करंट कैसे एंटर कर रहा है, राइट या लेफ्ट? राइट। राइट। और ये डी बाई डी टी की वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव है। मतलब करंट बढ़ रहा है घट रहा है? करंट बढ़ रहा है तो घटेगा, लेफ्ट में आ इधर वाला जाएगा। बढ़ा रहा है तो क्या करेगा? रोकना इस करंट को, तो ऐसे फेंकेगा करंट, यस और नो? यस सभी सर। बच्चे बोलो। तो Yes, ऐसे sir. फेंकेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगी पॉजिटिव फिर नेगेटिव। और यहाँ पे नेगेटिव। सबको समझ में आया, यस और नो? यस सर। अब देखो रिदम बन रहा है, रिदम प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, रिदम बन गया ना? तो Yes, ऐड sir. करते चले जाओ। जब रिदम 18. बन जाता है, जब ऐड कर देते हैं, क्या आया टोटल? 4 प्लस 5 प्लस Plus 9. 9, कितना हो गया ये? 18 18 वोल्ट। वोल्ट। अब बताओ ए पे क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। ए पे पॉजिटिव और बी पे नेगेटिव। नेगेटिव। तो आंसर क्या आया? 18 वोल्ट। तो वी ए माइनस बी भी पूछा है, तो ए तो पॉजिटिव है, तो क्या आंसर आया? 18 वोल्ट। सबको समझ में आया? सभी बच्चे यस बताएं। सर। यस सर। या repeat कर दें? सर दोबारा बता दो। दोबारा सुनो। आपको करंट दे दिया, रेजिस्टेंस भी घुसा दिया, इंडक्टर भी घुसा दिया। रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है? V इक्वल टू आई आर, ये 4 वोल्ट हो गया। इसका क्या फॉर्मूला होता है? E इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी, ये 9 वोल्ट हो गया। अब साइन समझो, ये 5 तो एज इट इज बना दिया मैंने, कोई दिक्कत इस 5 में? बोलो। नो सर। अब 4 वोल्ट लिख दिया, 9 वोल्ट लिख दिया। इसकी बैटरी समझते हैं। जब भी करंट रजिस्टर में एंटर करता है तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, यस और नो? यस सर। यस सर। तो रेजिस्टेंस का इधर वाला टर्मिनल पॉजिटिव होगा, इधर वाला नेगेटिव होगा, यस और नो? यस सर। अब इधर आ जाओ। अब इधर में करंट ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ रहा है, तो मतलब इसको रोकना है। रोकने के लिए ऐसे करंट फेंकना पड़ेगा। यस सर। ऐसे करंट जब फेंकेगा जब यहाँ पे पॉजिटिव आए, यस और नो? यस सर। अब ये बना दिया। अब क्या होता है कि तरीका होता है नेट वोल्टेज निकालने का। मुझे एक बात बता, 2 सेल को जोड़ दूं मैं, रिमोट में जैसे जोड़ते हो, एक 3 वोल्ट एक 3 वोल्ट, नेगेटिव को प्लस से प्लस, तो क्या बन गया? रिदम बन गया ना? प्लस Yes, माइनस sir. प्लस माइनस, कितना वोल्टेज हो गया? 6। 6. अगर मैं इसको उल्टा जोड़ दूं, 3 वोल्ट और लेट्स से ये 2 वोल्ट है, तो बता तो क्या 1 रिदम वोल्ट। बना? 1 तो वोल्ट। 1 वोल्ट 1 वोल्ट। प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 1 वोल्ट हो गया। इस पूरे क्वेश्चन में रिदम बन रहा है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ये सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन नहीं कराया था सेल के अंदर? बोलो। कराया था करवा सर। ये वही तो है। आ गया ध्यान? यस सर। सर मतलब इन्होंने चैप्टर ऐसे दिया है कि उसका यूज इसमें भी आएगा। बिल्कुल आएगा भैया, फिजिक्स की यही सबसे बड़ी खास बात है, यही फिजिक्स को अच्छा बनाती है, ब्यूटीफुल बनाती है। करूं भाई? बहुत। अगला क्वेश्चन बोलूं? यस सर। बोलो। लिखिए, फाइंड फाइंड find the potential difference across A and B. Find the potential difference across A and B. करंट जा रहा है 10 एम्पियर का, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, 20 वोल्ट की बैटरी है, 20 मिली हेनरी है, डी बाई डी टी की वैल्यू दे रहा है -10⁻³ एम्पियर पर सेकेंड। हो जाएगा? यस। यस सर हो तो ये जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का। बी ए माइनस बी भी निकालना है आपको। करो बच्चों।
हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। सर मैं कह रहा था ये इस एनटीएससी के बाद हमारा सिलेबस रिपीट होएगा ना? हाँ आप रिपीट होगा बच्चे, तो सारा फिर आप रिवाइज करवाओगे? जब देखेंगे यार, अभी छोड़ो। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। हो गया क्या ये? सर मेरा तो आंसर अलग ही आ रहा है। अलग ही आ रहा है, चलो चेक करते हैं। और दूं 2 मिनट, बोलो। सर ऑप्शन दे दे तो कंफर्मेशन ऑप्शन मिल मुझे जाए। नहीं पता यार ऑप्शन दे बेटा, दो। मैं क्वेश्चन खुद बनाता हूँ, आंसर आप बना लो ना यार, क्या है इसमें। सर मेरे तो 20 आ रहा है। देखते हैं कितना आता है। और 2 मिनट दूं या मैं कराऊं, बताओ। और दो सर हो मिनट दे गया। दो सर। करो जल्दी, लो 1 मिनट, देख लो, वेरीफाई कर लो फटाफट। कराऊं भाई? करा दो सर। सर 40.5 आ रहा है। पता नहीं, देख लेते हैं, बनाते हैं पहले, क्वेश्चन बनाते हैं। बेटा समझ तो आ रहा है ना आप लोगों को, बता दो भाई। यस यस सर। सर। ज्यादा हाई लेवल तो नहीं चल रहा, ज्यादा हाई नो लेवल तो सर। नहीं चल रहा, बोलो। नो सर। नो सर। लेवल लेवल तो हाई है, बट आप कैप्च कर रहे हैं। एनटीएससी में हाई लेवल आता है। V इक्वल टू क्या होता है बच्चे? IR। यार V इक्वल टू क्या होता है? IR। I कितना? 10। टोटल 20 वोल्ट R जाएगा। कितना? 2। 20 वोल्ट आ गया, बोलो। यस सर। Yes, यस sir. और नो? EMF की वैल्यू बताओ, LDI/dt। यस सर। L कितना? 20 मिली 20 हेनरी है मिली। बच्चे। मिली को यस 10 सर। की पावर -3 लिखना जरूरी -3। है। यस और नो, बोलो। यस सर। Yes, इनटू sir. ये कितना है? 10 की पावर 3। ये पूरा कट गया, यस सर। तो ये भी कितना आया? 20 20 वोल्ट। वोल्ट। अब बनाते हैं। हमें नहीं पता क्या बनेगा, ये एक गिवन है। ये नहीं पता हमें क्या बनेगा, ये एक गिवन है। ए बी 20 वोल्ट। चलिए, यहाँ पे जो बनेगा उसकी वैल्यू भी 20 वोल्ट आएगी, और जो यहाँ पे बनेगा उसकी वैल्यू भी 20 वोल्ट आएगी। बड़ा मजा आ रहा है। यस और नो, बोलो। यस सर। Yes, sir. अब करंट ऐसे एंटर कर रहा है, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव आएगा ना, बोलो। यस सर। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टू लो। यस और नो, बोलो। यस Yes, सर। sir. तो ये पॉजिटिव स्टिक आ गई, ये नेगेटिव स्टिक आ गई। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव। अब इसकी बात करते हैं, ये मेन है। करंट की वैल्यू माइनस में है या प्लस में है घटने वाले की? माइनस में। सर माइनस। मतलब इधर वाला करंट घट रहा है, इधर वाला करंट, घट रहा। बोलो, घट रहा है। तो ये क्या कहेगा? बढ़ तू, बढ़। या घटाएगा, बोलो। बढ़ाएगा। बड। बढ़ाएगा, तो तो कहेगा पहले और माइनस करंट आ फिर इधर, प्लस। और करंट आ। तो यहाँ पे नेगेटिव लाएगा या पॉजिटिव लाएगा? नेगेटिव फिर पॉजिटिव। नेगेटिव। फिर अगर positive. यहाँ पॉजिटिव ले आया तो करंट इधर जाना स्टार्ट कर देगा, लेकिन ये चाहता है मेरे पास ही करंट आए, तो इधर नेगेटिव लाएगा। तो ये ऐसे होगा। सबको आया समझ में? यस और नो, यस सर। बोलो। यस सर। Yes, sir. यस अब अब सोल्व करते हैं। ए प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, यानी कि यहाँ पे रिदम बिगड़ गया, बोलो। यस सर। तो ये कितना हुआ? प्लस माइनस। चलो ये तो ठीक है, इनका माइनस करूंगा प्लस करूंगा, इनका माइनस। माइनस, तो क्या बचेगा? 20 - 20 जीरो। 0 0। 0। तो तो कौन सा 20 बड़ा वोल्ट हुआ? आएगा। ए 20 बड़ा वोल्ट। हुआ या बी बड़ा हुआ? ए बढ़ा हुआ। सर ए ये बड़ा बड़ा। हुआ। बी ए माइनस बी बी इक्वल टू 20 वोल्ट। आ रहा है सबको समझ में? यस और नो? यस सर। Yes, यस सर। sir. लास्ट क्वेश्चन घर के लिए, और 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन वो दिए थे, वो सभी करेंगे आज। ओके सर। फाइंड बी ए माइनस बी बी इफ di/dt इक्वल्स टू -10⁻³ एम्पियर पर सेकेंड। शोर नहीं करें।
हो जाएगा? हो जाएगा सर। Yes, sir. बोलो, पक्का हो सर अभी जाएगा कर सभी लें? से? अभी कर अभी लें? चलो, अभी करो, चलो अभी करो, मैं करा दूंगा फिर। अभी करो, ओके सर। चलो अभी करो, फटाफट करो। आई कितने दर का 2 एम्पियर इसको पता नहीं। सर 1 वोल्ट आ रहा है। चेक करते हैं। Sir, 1 minute. 2 लो बेटा। सर 130 हो गया एकदम करा दो अब। करा रहा हूँ बेटा, अगली क्लास तो है ही नहीं तुम्हारी, 3 बजे है। 3 बजे नहीं सर, सर, 2 बजे रीजनिंग की। रीजनिंग 2 बजे। 2 बजे लगेगी आज? हाँ मैम का किसने कहा मैसेज है? आ गया। आ मैम गया? का मैसेज आया। चलिए सुनिए, अब बताओ, पहले काम करते हैं अपना। करंट ऐसे आ रहा है भैया, करंट तो जाएगा पूरी ब्रांच में, ये तो पक्की बात है ना? हाँ बोलो, तो पहले इसके क्रॉस निकालते हैं। करंट ऐसे आ रहा है, V बताओ, V इक्वल टू IR। यस आई सर 4 कितना वोल्ट घुस हो रहा है? जाएगा। 4 2। वोल्ट हो जाएगा। रेजिस्टेंस, ओ ये ओम लिखना है, गलती से लिख दिया वोल्ट। हाँ सर 2 इंटू 2 कितना आया? 4 4 वोल्ट। वोल्ट। अब इसके क्रॉस निकालो, E इक्वल्स टू L DI अपॉन DT। L 2 कितना वोल्ट है? हो जाएगा। 2 L वोल्ट। 2 इंटू 10 की पावर -3। DI अपॉन DT खाली वैल्यू पुट करो, 10 की पावर 3, ये कट गया, कितना आया? 2 2 वोल्ट। वोल्ट। अब बनाओ, यहाँ पे कुछ बनेगा मुझे नहीं पता, यहाँ पे कुछ बनेगा, बन गया 10 वोल्ट। यहाँ कुछ बनेगा मुझे नहीं पता, यहाँ कुछ बनेगा, बन गया 5 वोल्ट। ये A to B आ रहा है सबको समझ में? यस यस और नो? सर। बोलो। अब यहाँ जो बनेगा उसकी वैल्यू 4 वोल्ट होगी, और यहाँ जो बनेगा उसकी वैल्यू 5 वोल्ट होगी। करंट कैसे आ रहा है भैया? ऐसे सर आ 2 रहा है। वोल्ट होगी कहाँ पे? सेकंड वाली जगह पे। करंट ऐसे आ रहा है, हाँ तो करंट ऐसे आ रहा है तो ऐसे 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 निकल जाएगा, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस। बोलो बोलो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. करंट हाई से लो जाता है ना, करंट ऐसे जा रहा है, तो प्लस हाँ। यहाँ माइनस यहाँ, तो ये प्लस ये माइनस, जोड़ दो इसको। चलिए अब इधर आओ 3 वोल्ट आ रहा है सर अब। भैया। करंट, एक मिनट सुन लो यार, करंट घट रहा है बढ़ रहा है? घट रहा है। घट रहा है। इधर वाला करंट घट रहा है, तो ये क्या चाहेगा कि घटे या बढ़े? ये क्या चाहेगा? बढ़े। भाई घटना नहीं चाहिए, बढ़े। इसी बढ़े। डायरेक्शन में करंट, ये भी इसी बढ़े। डायरेक्शन में करंट फेंकेगा ना? बढ़े। बोलो मुझे, यस सर। इसी डायरेक्शन पहले में करंट पॉजिटिव फेंकने फिर का मतलब नेगेटिव। क्या है? पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव। 7 समझ वोल्ट आ में आई रहा है। मेरी बात? ताकि ये Yes, sir. इधर की तरफ करंट फेंक दे। ओके, अब रिदम बनाओ, माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस। इनकी अपनी दुनिया है, प्लस माइनस इनकी प्लस अपनी माइनस, दुनिया है। इनकी अपनी दुनिया है। कर लो सोल्व। ए बी, 14 वोल्ट माइनस 7 ये वोल्ट। आएगा माइनस प्लस, ये कितना हो गया? 14 वोल्ट। आ रहा है समझ में? यस Yes, और नो? sir. पर इनकी दुनिया थी -14 वोल्ट प्लस माइनस, तो प्लस माइनस, इनकी दुनिया में कितना आ गया? 7 वोल्ट। ध्यान से सुनना प्लीज। अब फिर क्या आया? माइनस प्लस प्लस माइनस। रिदम बिगड़ गया या बन गया? बिगड़ बोलो गया। बिगड़ बोलो गया। सभी बच्चे, सभी बच्चे। तो क्या होगा, माइनस या प्लस? माइनस। माइनस। तो तो बी ए 14 माइनस 7, -7 14 वोल्ट। माइनस 7, 7. 7। अच्छा, अब चलेगी किसकी? बड़े वाले की चलेगी, सर, छोटे 14 वाले की चलेगी? बड़े वाले की। बड़े वाले। बड़े वाले की। वेरी गुड। तो बताओ, ए पे नेगेटिव आया या पॉजिटिव आया? नेगेटिव। नेगेटिव तो -7 वोल्ट। बी ए माइनस बी कितना आ गया? -7 7। वोल्ट। 7 सर- -7 सॉरी। ए पे कम है ना, तो ए पे माइनस लगा दिया। समझे मेरी बात? Yes, यस sir. और नो? यस सर। Yes, सभी sir. बच्चे Yes, मजा sir, आया आज की समझ क्लास गए। में?
मजा Yes, आया sir. आज क्लास में? Yes, sir. मजा आ गया सर आज की क्लास में। नीरव बीच में कहाँ चले गए थे आप? बीच में हम बात कर रहे थे आपसे। दाल मखनी। सर मेरे को ना क्या कहते हैं, आवाज ही नहीं जा रही थी मेरी, ओके ओके ओके, मैं रिप्लाई चलिए कर ठीक है, रहा था। लगाइए आप अपनी रीजनिंग की क्लास। अब मैं ये क्लास लीव कर रहा हूँ, ठीक है Okay, बच्चों? sir. थैंक यू सर। ओके ओके ओके, समझ में आया सभी बच्चों को, ईच एंड एवरी यस स्टूडेंट? सर। यस Yes, सर। sir. चलिए थैंक Thank यू you, sir. सर।